मेरी आप सबसे है, घरों से निकलो, आपस में जुड़ो, शांति के दूत बनो। हरियाणा के अंदर इस किस्म की अराजकता मत फैलने दो। हर जगह जगह के ऊपर ये इस तरह की पंचायतें करके गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर और बड़ी बड़ी पंचायतें करके हम ये कहना चाहते हैं कि भाईचारे को नहीं टूटने देंगे। भाइयों, अगर आप सब सैनिक हैं, आपका फर्ज बनता है कि समाज की सुरक्षा करें। दंगे करवा के अगर आप कुर्सी लेना चाहते हो तो इस तरह से कुर्सी नहीं मिलेगी। हमारा मैसेज ये है कि भाईचारा टूटना चाहिए, ये प्रदेश नहीं टूटना चाहिए। ये प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिस्सा था, हिस्सा रहे। अगर इस किस्म का माहौल हमारे स्टेट में फैलता है तो कौन हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा? कहां से नौकरियां आएंगी आने वाली संतानों के लिए? सरकार फेल है। अगर सरकार होती तो इस तरह के दंगे नहीं होते। आप लोग सेना में होके आए हो, आप लोग अब भी काबिल हो। अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में, अपने छोटे छोटे इलाकों में अपने समाज को समझाने की कोशिश करो। ऐसी ऐसी पंचायतें, ऐसी ऐसी सभा करने का मेन मकसद है कि हरियाणा के अंदर जो षड्यंत्र रच के भाईचारे को तोड़ने के लिए जो प्लान की जा रही है उसको किस तरह से फेल किया जाए। लेकिन आने वाले समय में यहाँ के इलेक्शन हो ना हो, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा और इस सरकार को चलता करेगा। हरियाणा के नू हिंसा के बाद जिस तरीके से पूरे हरियाणा के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई, बजरंग दल आरएसएस के लोगों के द्वारा पूरे हरियाणा के शहरों में, टाउन्स में, छोटे छोटे कस्बों में जिस तरीके से प्रदर्शन किए गए और समुदाय विशेष के खिलाफ जिस तरह से भाषणबाजी की गई, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई, अब उसका विरोध करने के लिए सीधे तौर पर हरियाणा के रिटायर्ड सैनिक भी सामने आ गए हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाकर बताया है कि किसान समुदाय भी, विशेष तौर पर जाट समुदाय भी मुसलमानों के पक्ष में आ चुका है, दंगों से अपने आप को किनारा कर चुका है। जो फर्जी हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले गए हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, इनको लेकर एक बहुत बड़े समुदाय ने किनारा कर लिया है। और जहाँ जहाँ इन बजरंग दल वालों की नफरती रैलियाँ निकल रही हैं, उनके पीछे पीछे समाज के एक बड़े तबके का, किसान वर्ग का शांति स्थापित करने के लिए उनके पीछे पीछे बड़ी संख्या में एकजुटता की भावना के साथ, तीनों चारों धर्मों को साथ लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को लेकर एकता की भावना के साथ भाईचारा कायम करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। और अब हरियाणा का रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक भी एक बड़े तबके के साथ और बड़े ओहदे पर जो लोग रहे हैं, उन्होंने अपील की और बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक अब हरियाणा की शांति के लिए जहाँ जहाँ पर दंगे फैल रहे हैं, अशांति फैलाई जा रही है, इन आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा उन्होंने अब अपनी कमर कस ली है। दशकों तक भारतीय सेना में सेवा देने वाले और देश की एकजुटता और भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा रिटायर्ड होने के बाद भी कोशिश करने वाले मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब ने हाथ जोड़कर हरियाणा के भूतपूर्व सैनिकों से अपील की है कि आप हरियाणा के किसी भी इलाके में हैं, आप अपने एरिया में शांति बनाए रखें और जो लोग, जो असामाजिक तत्व हैं, जो नफरती चिंटू हैं, जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में विशेष तौर पर, उनको समझाने की कोशिश करें, पुलिस को इत्तला करें। और किस तरीके से मेजर जनरल साहब ने अपील की है हरियाणा के तमाम भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो हरियाणा के गाँव में हैं, कस्बों में रहते हैं, और किस तरह से उनसे अपील की है कि देखिए, दंगों से अपने समाज को बचाइए, नौजवानों को बचाइए। आप देख लीजिए अपनी आंखों से। हरियाणा प्रांत के मेरे सैनिक भाइयों, जय हिंद। इस वीडियो के जरिए मैं आप तक एक संदेश देना चाहता हूं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता। बिल्कुल सच है। कल तक आप सेना में थे। जब आप सेना में थे तो देश पर कोई भी आक्रमण, अगर देश पर कोई भी खतरा आता, आप इसकी सुरक्षा में अपनी प्राणों की आहुति तक देने को तैयार थे। आज जब सेवानिवृत्त हो गए हैं, आप रिटायर हो गए हैं, तो आज आपका वही फर्ज आपके समाज के लिए, आपके प्रांत के लिए, आपके इलाके के लिए बनता है। आज हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे तत्वों ने हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिसका लंबे दौर तक बहुत गलत असर पड़ सकता है हमारे प्रांत पर, जिसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस है। हमें सतर्क होने की जरूरत है। एक कोशिश की जा रही है हमारे शांति प्रिय प्रांत को
हमारे शांति प्रिय लोगों को, हमारे शांति प्रिय समाज को, एक प्रगतिशील समाज को उकसाने की, भड़काने की और दंगे करवाने की और समाज के बीच में दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। भाइयों, अगर आप सब सैनिक हैं, आपका फर्ज बनता है कि समाज की सुरक्षा करें। जहां कहीं भी हो, जो इस समाज में जातिवाद पर, जो हमारे समाज को धर्म के नाम पर तोड़ना चाहता है, वो ना तो धर्म का रक्षक है, ना हमारी जातियों का भला चाहता है, ना हमारे प्रांत का भला चाहता है, ना हमारे इलाके का भला चाहता है। मेजर जनरल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया कि हरियाणा का जो एक स्ट्रक्चर है वो पीजेंट्री टाइप का, यानी कि किसान समुदाय यहाँ पर ज़्यादा है और हमेशा से इस तबके ने पूरे देश का पेट भरा है, रिकॉर्ड तोड़ खाद्यान्न उत्पादन किया है। खेलों में हमेशा से आप सबको पता है कि किस तरह से प्रदर्शन हरियाणा कर रहा है। और आज जो स्थिति हरियाणा में, ज़्यादातर जगहों पर आपको सबको पता है कि उत्तर हरियाणा में बाढ़ आ गई थी, फसलों को बड़ी ज़्यादा संख्या में नुकसान हुआ है। मध्य हरियाणा में भी फसलों को नुकसान हुआ है। सिर्फ दक्षिण हरियाणा का जो पार्ट है, अब जहाँ पर ये दंगे हो रहे हैं वहीं पर इंडस्ट्रियाँ हैं, वहीं पर मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, वहीं रोजगार का प्रमुख साधन हरियाणा के लोगों के लिए भी है, पूरे देश के युवाओं के लिए भी है। तो इसलिए मेजर जनरल साहब ने फिर से सभी सैनिकों को कहा कि अगर अशांति यहाँ पर लगातार बनी रहती है तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि धीरे धीरे पहले तो इन्वेस्टमेंट आनी कम हो जाएगी इन कंपनीज़ में। लगातार अशांति बनी रही तो ये कंपनियाँ शिफ्ट हो जाएंगी, हरियाणा से निकलकर बाहर चली जाएंगी। बहुत बड़े तबके के लिए, गांव के जो लोग जिनको कोई रोज़गार आखिर में अपने आसपास नहीं मिलता है, तो गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल जैसे एरिया में जो फैक्ट्री हैं उनमें जाकर काम करने लगता है तो उनका घर बार चलता रहता है। तो अपील की कि लोगों को समझाइए कि दक्षिण हरियाणा जो एक इंडस्ट्रियल हब है, जो एक बड़ी संख्या में हरियाणा सरकार के लिए भी रेवेन्यू इकट्ठा करता है, हरियाणा की इकोनॉमी को चलाता है, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। दंगों से बचाइए। जो दंगे करवा रहे हैं उनकी राजनीतिक मंशा है, उनको इन दंगों से ही फायदा होने वाला है। पर ये समाज आपका है, ये देश आपका है, इसको एकजुट रखकर जो चाल चली जा रही है कुर्सी हथियाने के लिए, उनकी कोशिश को नाकाम कीजिए, समाज को मत टूटने दीजिए। ये भी आप सुन लीजिए। हरियाणा तो पूरा ही गांव का समाज है, ग्रामीण समाज है, पीजेंट्री है। हम लोग किसान समाज है, किसान के बेटे हैं, जवान के बेटे हैं। और हम लोग जो हैं हमेशा से देश की सुरक्षा में, चाहे देश पे किसी किस्म की आफत आई हो, इस देश में जब भूखमरी पड़ी और जब इस देश को ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी, हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारी पीढ़ी ने मेहनत की है। जब इस देश पर 62 से 65, 71 जब भी आक्रमण हुआ, हमने अपने बलिदान से इस देश की रक्षा की। आज हमारे प्रांत में देखिए, जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न हरियाणा है वो फ्लड से बिल्कुल ग्रस्त है, उसमें फ्लड्स आ रखे हैं। जो सदर्न हरियाणा है हमारा, जहां हमारी तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, गुड़गांवा है, फरीदाबाद है, हमारे दुनिया भर के लड़के काम करते हैं, प्रांत की दुनिया भर प्रांत का पैसा लगा हुआ है, प्रॉपर्टी बनी हुई है। अगर इस किस्म का माहौल हमारे स्टेट में फैलता है तो कौन हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा? कहां से नौकरियां आएंगी आने वाली संतानों के लिए? पहले तो जब ये स्टेट्स में इंडस्ट्रीज लगी, हमारे पास काबिल लोग नहीं थे जो इनके ऊपर मैनेज कर सकें, तो हमारे छोटे छोटे लोगों ने छोटी छोटी नौकरियां ज्वाइन की। ये पूरी की पूरी, मैं मानता हूं, ये साजिश है हमारे समाज को बांटने की, साजिश है। हमारे जो दो इतने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें कल इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, उनमें लोग आएंगे नहीं, उनमें इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आने वाले समय में हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं होंगी। मेजर जनरल साहब ने यह भी कहा कि हरियाणा में आज तक इस तरह के दंगे नहीं हुए हैं। ये एक प्रायोजित दंगा हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी राजनीति हो सकती है, वो एक जांच का विषय है। पर इतने सालों तक, जब तक हरियाणा बना है, आज तक अगर यहाँ दंगे नहीं हुए तो अब हो रहे हैं, वो भी चुनाव के नज़दीक। तो सबको समझ लेना चाहिए, सारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जितने रिटायर्ड सैनिक हैं, उनको समझ लेना चाहिए किस तरह से यहाँ की मेव प्रजाति जो है, जो मुसलमान हैं, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है, आक्रमणकारियों से इस देश को बचाया है। तो किस तरह से इस देश का भाईचारा इतना इकट्ठा होकर रहने का रहा है, एकजुट होकर रहने का रहा है, उसको बचाए रखने की अपील साहब ने की है। और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको इत्तला किया है कि बड़ा नुकसान होने से पहले आप सजग हो जाइए और समाज में जहाँ जहाँ छोटे छोटे ग्रुपों में आप रहते हैं, हरियाणा में कहीं भी रहते हो, चाहे आप पलवल में रहते हो, फरीदाबाद में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो या नूह में ही क्यों नहीं रहते हो, आप कोशिश कीजिए जितने भी असामाजिक तत्व इस माहौल को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं
उनको सामाजिक तौर पर बेनकाब करें और समाज में शांति बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करें। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो 60 साल 70 साल से, जब से हम बड़े हुए हैं, मैं 67 ईयर्स का हूं, इस किस्म की हरकतें नहीं होती थी हमारे यहाँ। हम लोग जातिवाद पर, धर्मवाद पर नहीं लड़ते। हम लोग धर्म को समझते हैं, हम लोग देश को समझते हैं, हम लोग अपने इलाके को समझते हैं। हमारा आदमी, हमारा नागरिक बहुत बोला है और कहीं ना कहीं लोग इसमें फंस जाते हैं। मेरी आप सबसे अपील है, आप लोग सेना में हो के आए हो, आप लोग अब भी काबिल हो, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में, अपने छोटे छोटे इलाकों में अपने समाज को समझाने की कोशिश करो। जो सैनिक भाई नू के अंदर हैं, जो सैनिक भाई मेवात के अंदर हैं, जो सैनिक भाई गुड़गावा के अंदर हैं, जो सैनिक भाई फरीदाबाद के आसपास हैं, जो सैनिक भाई जहां कहीं भी हैं, वो एक छोटे छोटे ग्रुप्स में जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनकी पुलिस को इतला दो, उनकी समाज को उनसे उनको समाज को वार्न करो उनके बारे में, लेकिन इनकी चालों को सफल मत होने दो। इतना ही नहीं साथियों, जगह जगह छोटी छोटी पंचायतों होने वाली है। महापंचायत का ऐलान भी हो गया है। मेवात में जाने का ऐलान भी कई किसान संगठन और समाज सेवी हरियाणा के कर रहे हैं। वहीं जहां पर भी मौका मिल रहा है, भूतपूर्व सैनिक खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, असल राष्ट्रवाद तो सैनिकों का ही होता है सबसे ज़्यादा, तो वो अपने देश के लिए कट मर सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, सर्वोच्च बलिदान दे सकते हैं। तो इस समय पर भी उनको समझ में आ गया है कि असल राष्ट्रवाद इस देश के भाईचारे को बचाने का है, दंगों से इस देश को बचाने का है। बीजेपी के फर्दू हिंदुत्व और बीजेपी की जो चाल राजनीतिक चल रही है उसका बायकॉट करना होगा। वही असल राष्ट्रवाद है, वही असल देशभक्ति है और वही असल देश प्रेम है। आप इन भूतपूर्व सैनिकों की वाणी भी सुन लीजिए कि हरियाणा के अंदर जो षड्यंत्र रच के भाईचारे को तोड़ने के लिए जो प्लान की जा रही है, उसको किस तरह से फेल किया जाए। फेल तो सरकार हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार चाहती है दंगे करवा के तुम एक ग्रुप को हमारे साथ ले लो, और कहीं हिंदू मुसलमान का, कहीं 36 35 36 का। ये सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, कुर्सी सलामत रहे। उसकी वजह से हर जगह जगह के ऊपर ये इस तरह की पंचायतें करके, गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर और बड़ी बड़ी पंचायतें करके हम ये कहना चाहते हैं कि भाईचारे को नहीं टूटने देंगे। हमारा मैसेज ये है कि भाईचारा नहीं टूटना चाहिए, ये प्रदेश नहीं टूटना चाहिए। ये प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिस्सा था, हिस्सा रहे। आने वाले समय में यहाँ के इलेक्शन हो ना हो, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा और इस सरकार को चलता करें। आज ही साथियों गुड़गांव में महापंचायत हुई। किनकी हुई? कहा तो जा रहा है कि वो हिंदू महापंचायत थी, पर उसमें शामिल वही लोग हो रहे थे जो ब्रजमंडल यात्रा करने के लिए मेवात में गए थे, जिनकी चप्पल वहां पर अभी पड़ी है, एक टेम्पो में भरकर लाने की ज़रूरत है। उन्हीं लोगों ने आज गुड़गांव में महापंचायत की है। बड़ी संख्या में बजरंग दल के, RSS के, विश्व हिंदू परिषद के लोग इसमें शामिल हुए और कहा कि हम फैसला ले रहे हैं कि गुड़गांव जैसे एरिया से मुसलमानों का पूरी तरह से हम इकोनॉमिक बायकॉट कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर बाहर से आएगा उसका हम आधार कार्ड चेक करेंगे और जितने भी काम मुसलमान मौजूदा समय में यहाँ पर हैं जो कर रहे हैं, वे सारे के सारे काम हिंदुओं को करने लग जाना है। जो हमारे वाल्मीकि भाई है वो मुसलमान का जो नॉनवेज वाले काम मुसलमान करते हैं, जो मीट परोसते हैं, जो मीट की दुकानें जिनकी हैं, वो काम वाल्मीकि भाइयों को करने के लिए, हिंदुओं को ही करने के लिए कहा है। जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है, आवास और निवास से वहीन कर देंगे, ये मोहम्मद खान समझ ले। सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो भाई, वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे। और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ये नुहू जिला तोड़ दिया जाए। देखिए ये स्थिति आ गई। अगर मेवात में वहाँ पर जाकर तांडव करोगे, माहौल को खुद खराब करोगे, जाकर भाईचारे को करने के लिए बीजेपी की सारे पर तुम अनरेस्ट पैदा करोगे पूरे समाज में, और वहीं गुड़गांव जो मल्टीनेशनल कंपनियों का हब है, जिसके चलते हरियाणा की इकोनॉमी चलते हैं, वहाँ पर इस तरह का तांडव रचोगे। गुड़गांव को आपको सबको पता होगा कितने, जब से भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में दूसरा टेंडर आया है, नमाज को लेकर हर शुक्रवार को कितने दिनों तक तांडव रहा। पुलिस प्रशासन मौन होकर देखता रहा। पहले कभी नहीं होता था ऐसा। ये सरकार आने के बाद ही हो रही है। क्यों हो रही है आपको पता होगा। किनको इसने पाल रखा है आपको पता होगा। मोनू मानेसर की जो फोटोज़ हैं किसके साथ है? अरुण जेटली, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, गोली मारो ठाकुर, इन सब के साथ उनकी फ़ोटो है। और अपने आप को बता रहा है वो बजरंग दल का सदस्य है। विश्व हिंदू परिषद बता रही है कि वो तो गोरक्षक है। और जिस तरह से
वहाँ पर जाकर जाने से पहले वीडियो डाल दिया कि मैं आ रहा हूँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, फिर चपाचप प्रशासन के साथ बातचीत के लिए देखिए मैं नहीं आ रहा हूँ, उसकी जानकारी नहीं दी, संशय बना रहा, जिसके चलते वहाँ पे अराजकताओं ने भी हमला कर दिया। आप मुझे बताइए, जब दंगे होते हैं तो किसका भला होता है? कौन मारा जाता है? हिंदू मारे जाते हैं, मुसलमान मारे जाते हैं, आम लोग मारे जाते हैं, जिनको भड़काया जाता है। ये जो नफरती चिंटू हैं, जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं, ये दंगों में नहीं मिलते हैं। ये अपने आप को सहिंसा की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और लोगों का माइंड वॉश इतना कर देते हैं कि ये लोग खुद पीछे भी हट जाते हैं। लोग देख भी लेते हैं कि ये पीछे हट गए, फिर भी इन्हीं को अपना सरदार बनाते रहते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है, बने हुए भाईचारा जो 700 साल तक का भाईचारा हरियाणा में, उसको ज्यों का त्यों रखने की ज़रूरत है। जो फर्जी हिंदू नफरती चिंटू हैं, जो माहौल ख़राब करने के लिए, बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए तत्पर हैं, बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि देखिए क्या हो जाएगा, अब की बार तो हरियाणा में बीजेपी सरकार चली जाएगी, फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी। इसलिए पूरे हरियाणा को आग में झोंकना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जॉब्स वहाँ पर मिलती हैं, खूब पैदावार वहाँ पर होती है, सारी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप वहाँ पर है, कितना अच्छे इंडस्ट्रियल पार्क वहाँ पर बने हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स का वहाँ पर यूज़ होता है। उस जगह पर माहौल ख़राब करके हरियाणा को बर्बाद करने की बड़ी साजिश है। ये लोग जो अपने आप को असल राष्ट्रवादी और असल हिंदूवादी कहते हैं, आरएसएस, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, यही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहचान लीजिए, जब सैनिक आ गया है इस देश का आपके साथ, तो आपको भी संभल लेना चाहिए कि कौन सा पाला और कौन सा राष्ट्रवाद और कौन सा हिंदुत्व आज इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए ज़रूरी है। नमस्कार।